हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज हमने जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है वो हमने चेंज कर दिया है। चेंज करके आईटी कंप्यूटर एजुकेशन रख दिया है। बिकॉज जो पिछला नाम था उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसके चलते हमने ये नाम चेंज कर दिया है। तो आप सब इस चैनल पर बने रहिएगा। स्टूडेंट, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 था व्हाट इज कंप्यूटर। आज हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरीज। ठीक है, तो लास्ट हम दिखा देते हैं हमने कहां तक पढ़ा था। डीवीडी रोम रीड ओनली मेमोरी तक पढ़ा था, जबकि आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरीज। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए बना रहे हैं। हमारा कोई नहीं है, सिर्फ आप सबके लिए, ताकि आप सब एजुकेट हो सके, कंप्यूटर के बारे में जान सके। हम इस कोर्स के चलते ही इसके अंदर कई सारी चीजें और ऐड करेंगे। एसएससी, यूजीसी, डीएसएसबी सारे कोर्स ऐड करते चलेंगे। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए तो ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। Memory is electronic holding place for the interaction and the data computer need to reach quickly. It's where information is stored for variable use. Memory is one of the basic function of a computer because without it a computer would not be able for function properly. तो स्टूडेंट इसमें बता रहा है कि जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, पहले समझिएगा। और ये होल्डिंग रखता है सारे डाटा को बचा के, ताकि कोई डाटा इरेज न हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर में। और दूसरा ये है, बिना कंप्यूटर के, इस मेमोरी के, कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता। ध्यान लिखा हुआ है वुड नॉट बी एबल फंक्शन प्रॉपरली। कोई भी फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा और मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी ही होती है। चलिए, अब कंप्यूटर मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में भी 2 टाइप्स डिवाइड होते हैं, रैम एंड रोम। जबकि सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर भी 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, एचडीडी और एसएसडी। ठीक है, लेकिन कैच मेमोरी में कुछ डिवाइड होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आई थिंक आपको पिछले चैप्टर फर्स्ट में रैम के बारे में पता चल गया होगा, तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, रोम के ऊपर चलेंगे। ज्यादा थोड़ा सा जान लेते हैं रैम क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, जितना भी हो सके हमेशा इनको फुल फॉर्म में ही यूज कीजिएगा। जैसे कहीं पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जा रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो ज्यादातर जो बोलिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलिएगा, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत बोलिएगा। ठीक है, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है। ठीक है, समझते हैं हम। RAM is a common computing algorithm that stands for random access memory. Sometimes it's called PC memory or just memory. In essence, memory is your कंप्यूटर और लैपटॉप शॉर्ट टर्म मेमोरी। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट्स वेयर द डाटा इज स्टोर्ड दैट योर कंप्यूटर प्रोसेसर नीड टू रन योर एप्लीकेशन एंड ओपन योर फाइल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर की जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये सबसे पहले समझिए एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। मतलब अगर डाटा लाइट गई तो ये मेमोरी पे गई। ये सिर्फ डाटे को सप्लाई करने का काम करती है। जितनी अच्छी रैम होगी, 2 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, उतना ही सुपर फास्ट डाटा को सप्लाई करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा मेमोरी हो, रैम होगी, उतनी ही सुपर फास्ट डाटा सप्लाई करेगी। और ये कोई परमानेंट मेमोरी नहीं, इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। समझाने के लिए एक बार समझिए ये रहा। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रक है, इसके अंदर सारा डाटा भरा हुआ है, इसे दिल्ली से गोवा जाना है। ठीक है, वहां पे 4 रास्ते दे रखे हैं, चारों ट्रक अलग अलग रास्ते से जाएंगे। पहला रास्ते से ये ट्रक जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी रास्ता खराब है, इस ट्रक को पहुंचने में बहुत टाइम लगा है। जबकि जो दूसरा ट्रक है, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खराब है, बीच से पूरा सही है। तो ये ट्रक इसकी कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। कौन सी कंपैरिजन में? पहले वाले ही कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा ट्रक। इसके बाद जो तीसरा ट्रक है, दिल्ली से गोवा जा रहा है तीसरे रास्ते से, इसके बीच में बस थोड़ी सी खराबी है रास्ते में, बाकी के ये दोनों साइड क्लियर है। जबकि जो तीसरा ट्रक है, इन दोनों की कंपैरिजन में
बहुत जल्दी पहुंचेगा। और लास्ट में जो दिल्ली से गोवा जाने का ट्रैक है पूरा क्लियर है, यहाँ पे कोई भी सड़क खराब नहीं हुई है, रास्ता डैमेज नहीं है। तो ये अकेला ऐसे ट्रक है जो इन तीनों की कंपैरिजन में बहुत तेज काम करेगा। इनके बगल में देखिए जो सबसे लोस्ट काम करेगा वो 1 GB रैम है, उससे जो कम काम करेगा, कम रास्ता जल्दी पहुंचा देगा जल्दी, तो 2 GB है। और इन तीनों दोनों की कंपैरिजन में, ये दोनों की कंपैरिजन में ये जल्दी पहुंचा देगा 4 GB। और सबसे लास्ट है आपका जो सबसे सुपर फास्ट पहुंचाएगा वो है 8 GB रैम। तो स्टूडेंट ये सब समझाने के लिए था कि रैम का काम एक शॉर्ट टर्म है। ये रैम सिर्फ एक डाटा को सप्लाई करने का काम आती है, सिर्फ सप्लाई करती है और कुछ नहीं करती। जितनी अच्छी रैम होगी उतना आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है स्टूडेंट रोम। जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट होता है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा क्या बोला, रीड ओनली मेमोरी, यही इसका नाम है और यही इसका काम है। इसका काम सिर्फ इतना है, सिर्फ पढ़ने का। चलिए पढ़ते हैं। रीड रोम रीड ओनली मेमोरी इज नॉन volatile memory type that means receive the data and permanently write it's on a clip and it lasts even after you turn off your computer. The data is coded not be overwriting, so it's used for things like your printer software, your startup programs. तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये एक नॉन वोलेटेबल मेमोरी टाइप है, जबकि ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप। इसमें क्या होता था, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाइट गई डाटा क्या सारी सप्लाई चली जाती थी, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डाटा बना रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसका काम जो है, इसका कोई काम नहीं होता, बेसिक सा काम होता है, बेसिक सा। अगर आप एग्जांपल ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से, रीड ओनली मेमोरी सिर्फ पढ़ने के काम आती है और किसी काम की एक मेमोरी है नहीं। सपोज के लिए आपके पास एक फोन है, फोन का नाम सैमसंग ले लो, MI ले लो, रेडमी ले लो, ओप्पो ले लो, ठीक है। तो फोन को जब आप ऑन खरीद करते हो तो स्टार्टिंग में लिखा आता है एडवर्टीजमेंट के लिए सैमसंग, डिजाइन्ड बाय सैमसंग, एक्सोमी, MI, एप्पल। उसमें उनकी एडवर्टीजमेंट आती है जिनका ये फोन बना होता है, जिस कंपनी का फोन होता है। तो ये जो रैम होती है ये वही होती है, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के ही काम आती है और किसी ये यूज में नहीं आती है। जैसे एग्जांपल है, कोई विंडो है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ठीक है, विंडो 8। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसमें विंडो की एडवर्टीजमेंट आती है कि विंडो 8 है या 9। ये कंपनी वाले लगाते हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये आपको कोई परचेस नहीं करनी, तो ये आपके सिस्टम में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑलरेडी अवेलेबल होगी। ये डाटा डाला जाता है ताकि अपनी एडवर्टीजमेंट कर सके, किसी को, कस्टमर को, क्लाइंट को खुश रख सके। ठीक है, चलिए अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी में दो टाइप्स होते हैं, HDD और होता है SSD। दोनों आप इसमें से HDD जो है वो स्टूडेंट्स आपकी पिछले चैप्टर 1 में आपका आई थिंक हो चुका था, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत बोलिएगा, हमेशा फुल फॉर्म में ही। कंप्यूटर IT फील्ड से बिलोंग करते हैं तो फुल फॉर्म में ही जवाब दीजिएगा, हमेशा शॉर्ट फॉर्म कभी भी मत बोलिएगा। तो एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव is non-volatile data storage drive. Non-volatile refers to the storage drive that maintains use the data when turn off. All computer need a storage drive and HDDs are just one example for a type of storage drive. मतलब स्टूडेंट ये जो HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, डाटा को स्टोर करने का काम करती है। मतलब जितना भी डाटा होता है वो सारे इसमें स्टोर होता है। इसके अंदर विंडोज होती हैं, सारी कोडिंग्स होती हैं, जितना भी मूवीज वगैरह होती है वो सब इसके अंदर होती है, जो कंप्यूटर और लैपटॉप में डाटा स्टोर करने की काम आती है। फोन के अंदर तो एक मेमोरी आपको अलग से खरीदनी पड़ती है, लेकिन एक मेमोरी जो फोन के अंदर आती है वो यही मेमोरी होती है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, अगर ये हार्ड डिस्क नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर असेंबल या लैपटॉप चल ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसके अंदर ही आपकी विंडोज होती हैं। बिना इसके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए। और ये ध्यान रखिए, परमानेंट मेमोरी होती है, जबकि जो रैम होती है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लाइट गई डाटा सारा चला गया, लेकिन ये लाइट चली गई इसमें डाटा फिर भी रहेगा। ठीक है, दोबारा स्टार्टिंग से हो जाएगा लेकिन डाटा रहेगा। चलिए अगला आपका आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में आप ध्यान से समझिएगा, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, HDD का और SSD का। पहले ध्यान रखिएगा, इसका मैं समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, बस समझा सकता हूँ। HDD जो होती है बहुत हल्की होती है HDD की कंपैरिजन में, और ये जो SSD होती है सुपर फास्ट काम करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगी।
ये डाटा होता है ना, डाटा को बहुत जल्दी रैम के पास पहुंचाती है, जिससे डाटा बहुत जल्दी प्रेजेंट हो सकता है। ये जो एसएसडी होती है ज़्यादातर यूज करी जाती है एमएनसी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में एसएसडी का यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो एसएसडी होती है ये रैम की हार्ड डिस्क की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सुपर और फास्ट काम करती है, बहुत ज़्यादा।